हेलो स्टूडेंट्स, बीए एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को बीए फर्स्ट ईयर के आपके जो इतिहास यानी कि हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन है वो मैं करवाने वाला हूं और ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे कि आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी है। जैसे कि हैं वैसे ही आ सकते हैं या फिर इनमें थोड़े चेंज करके भी आ सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इस तरह के आप अगर वीडियो और भी चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए देखते हैं इतिहास का पहला क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा गया है कि अरब के कबीले के जो प्रधान हुआ करते थे उनको क्या कहा जाते थे। यानी कि अरब जो के लोग जो आए थे वो कबीले बना कर रहते थे, तो उनका एक हेड हुआ करता था, उनको कहा जाता था सरकार, शेष, जागीरदार, सामंत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शेष कहा जाता था उनको। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अरब कबीलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियाँ विद्यमान थी। राष्ट्रीय अरबों के लिए एक विदेशी अभिव्यक्ति थी, राष्ट्रीयता जो है उनके लिए एक विदेशी अभिव्यक्ति थी, या फिर बाल विवाह एवं बहु विवाह की प्रथाएं प्रचलित थी, या फिर किसी की हत्या कर देना उनके लिए सहज कार्य था, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो अरब के कबीलों के समय जो है ये सभी चीज़ हुआ करती थी। यानी कि राष्ट्रीयता उनके लिए एक विदेशी अभिव्यक्ति थी, बाल विवाह भी और बहु विवाह भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी, किसी की हत्या कर देना उनके लिए सहज था, काफ़ी आम बात थी। इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, किस वर्ष महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम गंगा नदी घाटी में प्रवेश किया था। आपके ऑप्शन है 1810 ईस्वी में, 1019 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1021 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1018 ईस्वी में। चौथा प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो था 1191 में। ठीक है, इसके बाद एक वर्ष के बाद ही 1192 में जो है तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1192। कभी कभी द्वितीय नहीं प्रथम युद्ध भी पूछ लिया जाता है, लेकिन द्वितीय युद्ध बहुत बार पूछा गया इसीलिए मैंने दिया है। तो आपको पहला भी जो 1191 में वो भी याद रखना है, और 1192 में जो हुआ ये दूसरा वाला ये भी याद रखना है। किसने उत्तर भारत में तुर्क शासन की आधारशिला रखी। तराइन एवं चंदावर ने, बुंदेलखंड ने, वाराणसी ने। तो तराइन ने जो है तुर्क शासन की आधारशिला रखी थी उत्तर भारत में, इसलिए आपका आंसर जो होगा ए हो जाएगा। छठा प्रश्न है, तराइन का युद्ध किन दो शासकों के मध्य लड़ा गया। तो तराइन से संबंधित इसमें काफ़ी सारे प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि काफ़ी बार आया है एग्जाम में, इसीलिए मैंने यहाँ पे डाला है। तो आपको पता होना चाहिए कि तराइन का जो युद्ध है वह महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी द्वारा किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। बख्तियार खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या फिर बलबन। तो जो महमूद गौरी थे उसके द्वारा जो है बख्तियार खिलजी को गवर्नर नियुक्त किया गया था। कहाँ का, तो बंगाल का। आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि बख्तियार खिलजी को मोहम्मद गौरी ने कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया, तो आपको पता होना चाहिए कि बंगाल का। ठीक है, आठवां प्रश्न है, अरबों के सिंध पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था। राजनीति और आर्थिक यानी कि लूटपाट करना, वहाँ से पैसा लेके जाना, फिर राजनीतिक यानी कि यहाँ का सत्ता हासिल करना, धार्मिक यानी कि यहाँ पे लोगों का धर्म परिवर्तन करना और अपने धर्म का प्रचार करना, या फिर राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक तीनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों, ये सभी उनका जो अरबों का जो उद्देश्य था ये सभी था। यानी कि यहाँ पे राजनीतिक सत्ता भी हासिल करना, यहाँ से लूटपाट भी करना, और यहाँ के लोगों का जितने भी हिंदुओं थे उनका धर्म परिवर्तन करना। नौवां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम तुर्क शासक किसे माना जाता है। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गौरी और बलबन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में इब्राहिम पराजित हुआ और मारा गया। पानीपत युद्ध,
तराइन का युद्ध, मालवा का युद्ध या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पानीपत का युद्ध। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए मैं जल्दी अब मैं कोशिश करता हूँ ख़त्म करने का, नहीं तो आप भी बोर हो जाएंगे वीडियो देखते हुए। तो 11वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने किस वर्षों के बीच भारत पर अनेक आक्रमण किए? कितने से कितनों के बीच में किया था मोहम्मद गौरी ने? वो किया था 1175 से 1206 के बीच में। 12वां प्रश्न है, किस वर्ष में मोहम्मद गौरी ने गुजरात में अनिहलवाड़ा के शासक मूलराज पर आक्रमण किया जिसमें गौरी की पराजय हुई? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1178 में। 13वां प्रश्न है, अपने किस गुलाम को जीते हुए भारतीय प्रदेशों का प्रशासक नियुक्त किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था। 14वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के आक्रमण का क्या प्रभाव महत्वपूर्ण थे? भारत में हिंदू साम्राज्य की समाप्ति, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना। तो मोहम्मद गौरी ने जो आक्रमण किया था इनमें से उनका दोनों मकसद था कि भारत में हिंदू जितने भी उनको समाप्त कर दिया जाए और यहाँ पे मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की जाए, इसलिए आपका राइट आंसर होगा सी, ए एवं बी दोनों। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजय का सामना करना पड़ा था? अनिहलवाड़ा का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, ख्वारिज्मी की युद्ध। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तराइन का प्रथम युद्ध। 16वां प्रश्न है, किन आक्रमणकारियों के सफल आक्रमणों से भारतीय उपमहाद्वीपों में एक नई राजनीतिक तत्व का सूत्रपात हुआ? सूत्रपात यानी कि फिर से उदय हुआ, ठीक है, फिर से उसका शुरुआत हुआ। महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, ए एवं बी दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर होगा ए एवं बी दोनों। 17वां प्रश्न है, तुर्को लिखा हुआ है, ये गलत है, यहाँ पे तुर्को होगा, ठीक है, आपको ठीक कर लेना है। तुर्को एवं अफगानों ने किस प्रदेश में राज किया, ठीक है, एवं अपने पैर जमान लेने पर सारा ध्यान केंद्रित किया? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिल्ली क्षेत्र। 18वां प्रश्न है, युद्ध की दृष्टि से दिल्ली की स्थिति सामरिक महत्व की थी, जहां से किस क्षेत्र पर आसानी से पहुंचा जा सकता था? यमुना नदी, गंगा नदी, कोसी नदी या फिर झेलम नदी? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गंगा नदी। 19वां प्रश्न है, अरबों के बाद भारत पर आक्रमण करने वाली पहली जाति? तो देखिए, अरबों के बाद भारत पर आक्रमण करने वाली पहली जाति थी तुर्क जाति। फिर 20वां प्रश्न है, तुर्क मूल रूप से किस प्रदेश के निवासी थे? मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया, पूर्व एशिया, अफ्रीका महाद्वीप? तो जो तुर्क थे वो मध्य एशिया के निवासी थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सुबुक्तगीन की मृत्यु किस वर्ष में हो गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई है, आप इसको मार्क कर लीजिए। वीवीआई बहुत बार पूछा गया और इस बार भी पूछे जाने के चांस है। तो सुबुक्तगीन की जो मृत्यु हो गई थी वो हो गई थी 1997 ईस्वी में। 22वां प्रश्न है, जिस समय महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय सिंध एवं मुल्तान पर किस वंश का शासन था? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई मार्क कर लीजिएगा इसको भी। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शाही वंश का। 23वां प्रश्न है, परमार वंश का प्रसिद्ध शासक राजा भोज किसका समकालीन था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी वीवीआई मार्क कीजिएगा। मैंने बोला ना आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि महमूद गजनवी। 24वां प्रश्न देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, प्रतिहार वंश के पतन होने पर जिस नए वंश का उदय हुआ उसका नाम क्या था? तो प्रतिहार वंश का जो पतन हुआ उसके बाद गुजरात के चालुक्य आए, फिर बुंदेलखंड के चंदेल वंश आए, मालवा के परमार वंश आए, यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, 1012 ईस्वी में महमूद गजनवी ने अपना 9वां आक्रमण किस राज्य पर किया था और उत्तरी भारत का प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था? जो कि उत्तरी भारत का प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था वह राज्य कौन था? उत्तरी भारत का प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र वो था थानेश्वर, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 26वां प्रश्न देखेंगे, कौन सा मंदिर मध्यकालीन भारत के मंदिरों में प्रसिद्ध समृद्धशाली एवं हिंदुओं की भक्ति एवं श्रद्धा का महानतम प्रतीक था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोमनाथ का मंदिर। आपको पता है कितना बार इसको तोड़ा गया था। 27वां प्रश्न है, शिव के प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ जो कि गुजरात में स्थित था के व्यय एवं परीक्षण के लिए कितने हजार गांव लगे थे?
तो इसमें जो व्यय एवं परीक्षण यानी कि इसकी देखभाल के लिए कुल 10,000 गांव लगे थे। 28वां प्रश्न देखते हैं, महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध उसे दंड देने के लिए होता है, जिसने महमूद गजनवी का बहुत सारा धन लूट गया था। तो क्या उनका कहना था कि महमूद जो गजनवी थे उनका कहना था कि उनका जो अंतिम आक्रमण है वो केवल दंड देने के लिए है, क्योंकि उनका मानना था कि जो खोखर लोग हैं उनके धन लूट लिए हैं, इसीलिए इनको वे दंड देने के लिए अंतिम युद्ध लड़ रहे थे। 29वां प्रश्न है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण से मुस्लिम राज्य की स्थापना के लिए किस जाति के मुसलमानों का भारी समर्थन था। तो देखिए मोहम्मद गजनवी जो आक्रमण किया था तो तुर्की जाति के भी जितने भी मुसलमान लोग थे सभी जाति के मुसलमान जो है मोहम्मद गजनवी का सपोर्ट कर रहे थे भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना के लिए। तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने महमूद गजनवी के आक्रमण का सबसे अधिक प्रतिरोध किया। तो सबसे अधिक प्रतिरोध यानी कि सबसे ज़्यादा विरोध किया किसने, वो किया था शाही वंश ने, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये वीडियो, आप एक बार अच्छे से देखिए अगर बीच बीच से आपने छोड़ के देखा है तो, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और भी वीडियो आए तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।